प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम संस्कृत के पाठ 3 का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। सबसे पहले जैसा आप लिखते आए हैं कक्षा कार्य, पाठ की संख्या, पाठ का नाम, वह सब लिखेंगे आप। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। प्रथम रूपरेखा, अहम नदी अस्मि यहाँ से लेकर के जनान पालयामि तक। अर्थ, मैं नदी हूँ, मैं इस धरती की सुंदरता हूँ। मेरा साम्राज्य पूरे संसार में है। मैं माता की तरह सारे संसार को पालती हूँ। पर्वतों के ऊंचे स्थानों से निकलकर मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। मैं हमेशा गतिशील रहती हूँ। गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। मेरे किनारों पर ही महानगरों का विकास होता है। इन महानगरों की समृद्धि का मैं ही कारण हूँ। ऐसा लोग कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी बहुत अधिक भूमिका होती है। लोग कहते हैं मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। मेरे जल को पीकर ही सभी जीते हैं। मेरे जल से ही किसान खेतों की सिंचाई करते हैं। अतः मैं भोजन से भी लोगों का पालन पोषण करती हूँ। दूसरी रूपरेखा है रूपरेखा संख्या 2। भारते मम अनेकानि, यहाँ से लेकर के नामना प्रसिद्धा अस्मि तक। इसका अर्थ लिखेंगे आप। अर्थ, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ। यहीं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 धाराएं मुझ में मिलती हैं। यहाँ है लिखा है, यहाँ पर है आएगा। इन्हीं 5 धाराओं से ही यह प्रदेश पंजाब कहलाता है। यहाँ शब्द आएगा यह प्रदेश पंजाब कहलाता है। उत्तर प्रदेश में मैं मातृ रूप गंगा इस नाम से पूजनीय हूँ। माने गंगा नाम की जो नदी उत्तर प्रदेश में बहती है वह तो माता की तरह पूजी जाती है। इसलिए नदी कह रही है अपने लिए कि मैं उत्तर प्रदेश में तो गंगा इस नाम से पूजी जाती हूँ। मुझे गंगा ना कह करके गंगा मैया कह करके मेरा पूजन करते हैं। मेरे किनारों पर ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की है। उन्होंने अपने अपने आश्रमों की स्थापना भी यहीं की है। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे किनारे पर ही विराजमान है। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु क्षेत्र में मैं पेन्नार, पोन्नेरू, वाईगई इन नामों से और केरल में पेरियार इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीसरी रूपरेखा आप लिखेंगे। पूर्वस्याम दिशि, यहाँ से लेकर के न करणीयम तक। अर्थ, पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र हूँ। अर्थात पूर्व दिशा में मैं इन इन नामों से बहती
हूँ। ब्रह्मपुत्र यह मेरा विशालतम रूप है। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती और लूनी इन नामों से बहती हूँ। संसार में मेरा सबसे विशाल रूप अमेजन नदी है। संसार में मेरा सबसे दीर्घतम रूप नाइल नदी है, जिसको नील नदी कहते हैं। मेरा जल पोषक शक्ति से भरपूर है। इसी कारण मेरे किनारों पर पेड़ पौधों और वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियां पैदा होती हैं। प्राणी जीवन के लिए स्वच्छ पानी और अत्यंत शुद्ध पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है या बहुत आवश्यक है, परंतु अनेक लोग कारखानों के जहरीले रासायनिक पदार्थों को मेरे जल में फेंकते हैं और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा अत्यंत शुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ तक लिखने के बाद अंत में जो पंक्तियाँ बची उनको लिखेंगे आप। मम ध्येयवाक्यमस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मेरा ध्येय वाक्य है सभी सुखी होवें, सभी निरोग होवें। इस हिंदी अनुवाद को आप सभी इसी प्रकार अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं पर अवश्य नोट कर लें। इति ओम शम।